अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले वीडियो में हमने जो है चैप्टर 5 तक पढ़ लिया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर 6 है एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल एज। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि एक खुद से बिजनेस सेट करना जदीद उम्र के अंदर कैसे करेंगे वो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है हमारा टॉपिक बिजनेस प्लान। अब यहाँ पर इसने जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बिजनेस प्लान के हवाले से समझाता हूँ। ऑल राइट, ठीक हो गया। बिजनेस प्लान इज अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स द कंपनीज गोल, स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बिजनेस प्लान एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, फॉर्मल मतलब एक ऐसी ज़ुबान में लिखा जाता है जिसमें हम लोग, या अनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, हम दोस्तों के साथ बोल रहे हैं, उसमें नहीं लिखा जाता। एक पोलाइटनेस लैंग्वेज और टू द पॉइंट लैंग्वेज में लिखा जाता है। यहाँ पर फॉर्मल से मुराद ये है एक ऐसी ज़ुबान जिसमें हम बेतुकी बातें ना लिखें। जिस तरह आप किसी जगह जाने का कोई प्लान बनाते हैं, उसी तरह आप टू द पॉइंट प्लानिंग में चीज़ें डालते, फालतू का जो उसमें कचरा कबाड़ होता है वो आप नहीं डालते। तो यहाँ फॉर्मल से ये मुराद है। ठीक है, तो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का मकसद बताता है। ठीक है, कंपनी का गोल करना क्या चाहती है, हासिल क्या करना चाहती है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से वो गोल को हासिल करेगी, उसे स्ट्रेटजी कहते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसको असरअंदाज कैसे करेगी। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब अपने आप को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तरक्की करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रेटजी है असरअंदाज करेगी, उसको हम बिजनेस प्लान या प्लान कहते हैं। A detailed business plan template provide guidance to establishing your company mission, customer research, competition and business strategy to profitability। जो एक डिटेल बिजनेस प्लान, तफसील वाला जो बिजनेस का प्लान है जिसमें मज़ीद आप तफसील ऐड कर सकते हैं, वो आपको, ठीक है, सही रास्ता दिखाता है। इस्टेब्लिशिंग योर कंपनी मिशन, क्या आपकी कंपनी का जो मकसद या मिशन क्या है। फिर कस्टमर रिसर्च करते हैं। कस्टमर रिसर्च में आप ढूंढते हैं कस्टमर की जो है नीड्स, वांट्स क्या हैं, उनके टेस्ट किस तरह के हैं और मार्केट के अंदर क्या चीज़ें हैं। उसको अब जो मार्केट से रिलेटेड रिसर्च होगी उसे मार्केट रिसर्च कहेंगे। यहाँ सिर्फ कस्टमर के मुताबिक तमाम उनका जो डेटा है डिटेल के साथ कलेक्ट करने को हम कस्टमर रिसर्च कहते हैं। कंपटीशन कितना तगड़ा है कितना नहीं, वो सारी रिसर्च भी आप करते हैं। लोग किस तरह की प्राइस में चीज़ें बेच रहे हैं, उस मुताबिक आप फिर प्राइस भी सेट करेंगे। और कस्टमर किस चीज़ की ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, कौन से ब्रांड ऊपर है और कौन सा नीचे। इतना आप इसमें कंपटीशन और कस्टमर रिसर्च के अंदर आ जाएंगे। फिर एक बिजनेस स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी टू प्रॉफिटेबिलिटी, और एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी या एक ऐसा आप अपने पास शेड्यूल या तरीका या प्लान आप कह सकते हैं बनाएं जिससे आपको नफ़ा हासिल हो। ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन में पढ़ने लगा हूँ। Start a successful business, you must conduct analysis and research the market first. Market research will tell about the opportunity to turn your ideas into a successful business. After that, write a business plan which demonstrates that how much money and time is required to start a new project. The business plan is compelling enough, you can also convince investors to give you funding. अच्छा, एक कामयाब कारोबार शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले एनालिसिस मतलब जो आपने रिसर्च किया मार्केट की, उसका हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा। एनालिसिस जायज़ा लेने को कहते हैं। रिसर्च करने के बाद आपने जो जायज़ा लिया उसको प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करें, लोगों से बातचीत करें, क्वेश्चंस पूछें, उनकी पसंद नापसंद के हवाले से पूछें। ठीक है, फिर उनके टेस्ट जायके में क्या चेंजेस आ रही हैं प्रोडक्ट के हवाले से, और उनके ब्रांड इमेज कौन से हैं, ये तमाम चीज़ें आप जिससे पूछेंगे तो आपको बेहतर जायज़ा मिले। ठीक है। ओके, मार्केट रिसर्च आपको यही बताती है कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या वो वाले मौके हैं जिनको आप एक कामयाब कारोबार में बदल सकते हैं। फिर उसके बाद आप बिजनेस प्लान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने कितना टाइम और पैसा लगाया है एक नया काम शुरू करने में। ठीक है, एक बिजनेस प्लान, अच्छा, एक बिजनेस प्लान आपके लिए अगर अच्छा है या बेहतर है, बेहतर इनाफ कंपनी के नाम का मतलब है इतना काबिल है
कि आप या जो इन्वेस्टर है, जो पैसे बाय से डालेगा, आउटसाइड पार्टी स्टेक होल्डर कहलाता है, ठीक है, कि उसको मना सके कि वो भी पैसे डाले। ठीक हो गया। तो मैंने बिजनेस शुरू करने की ये मैंने पॉइंट डिस्कस ये बड़ी अहमियत रखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास वो हिस्से हैं बिजनेस प्लान के जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो आज यहाँ तक ही होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कस्टमर नीड्स आ गए। कस्टमर नीड्स एनालिसिस is the process of identifying the requirements of the customers about a product or service। कस्टमर की जो ज़रूरियात हैं उनका जायज़ा लेना एक ऐसा मरहला है जिसमें हम ये जानते हैं कि जो उनकी ज़रूरियात हैं कस्टमर्स की, वो प्रोडक्ट के हवाले से या सर्विस के हवाले से क्या क्या हो सकती हैं, उनको हम कस्टमर्स की ज़रूरियात कह सकते हैं। द गोल ऑफ अ कस्टमर नीड एनालिसिस सर्वे इज़ टू अंडरस्टैंड द मार्केट गैप फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू लॉन्च एंड पेनिट्रेट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। अच्छा, जो मकसद होता है कस्टमर नीड एनालिसिस, जो इसका जायज़ा लेने का मकसद होता है सर्वे का, वो ये होता है कि जो मार्केट के अंदर गैप है किसी भी नए प्रोडक्ट का, क्यों जब भी नया कोई प्रोडक्ट आता है तो वो इतनी जल्दी जो है लोगों को नहीं भाता, काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद जाके लोग उस प्रोडक्ट के हवाले से बात करते हैं। अगर उसकी प्रमोशन इस हद तक या इस लेवल तक है कि लोगों के दिल में वो बैठ गया है, तो फिर वो कुछ टाइम लेगा, 3 मंथ लग जाएंगे, फिर भी तो कह सकते हैं ज़रा लंबा टाइम है। इतनी जल्दी वो हम नहीं कह सकते कि मार्केट में लॉन्च होते ही उसने जो है तबाही मचा दी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जो वो मार्केट गैप है उसको समझें उस नए प्रोडक्ट के वाले से जो लॉन्च किया है अभी अभी, ठीक है, और फिर घुसने की कोशिश करें जो पहले से मार्केट है उसके अंदर। द मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट डिमांड एंड प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट योर कंपनी कैन एक्सप्लॉइट इन एन इफेक्टिव मैनर। अच्छा, मार्केट एनालिसिस जो है मार्केट का जायज़ा हमें ये बताता है, यह एक मुकम्मल तस्वीर देता है वाज़ेह तौर पे कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है, या आप ये कह सकते हैं कि इस बात का सबूत देता है कि जो आपकी कंपनी है वो इससे एक असरअंदाज फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। This analysis provides the foundation on which your marketing plan will execute and identifies your competitors, their strengths and weaknesses। अच्छा, अब ये जो जायज़ा आपने किया है ये आपको इस बात का भी सबूत देगा कि आपकी जो फाउंडेशन और जो बुनियाद आपने बनाई है अपने मार्केटिंग प्लान के हवाले से, ठीक है, वो जिस वक्त आप रद्द अमल में लाएंगे या उसको बरह रास्त देखेंगे या उस पर अमल करेंगे, तो उसमें आपके पास जो खामियां हैं, कंपेटिटर्स मतलब जो आपके मुकाबले के लोग हैं, ठीक है, इर्द गिर्द के जो कंपेटिटर्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ ताकत और जो कमज़ोरियाँ वो भी आपको ये बताएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट डिज़ाइन और कॉस्टिंग पढ़ते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस that involves steps to launch a successful product based on user requirements and ultimately acquires customer satisfaction critically। अच्छा, प्रोडक्ट डिज़ाइन एक ऐसा मरहला है जिसमें हम कुछ किस्म के जो हैं स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, अच्छा इसके अंदर जुड़े हुए हैं कुछ कदम, जो हम नया प्रोडक्ट किस तरह लॉन्च करते हैं और वो किस तरह कामयाब होता है, ये हम यूज़र के ज़रूरियात उनके हवाले से कह सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। और फिर वो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको कैसे पकड़ेगा, लोग इससे खुश हैं नहीं खुश, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। प्रैक्टिकली मतलब बातचीत के वाले से लिखने की हद तक, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी नहीं देखा। द की टू सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिज़ाइन इज टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूज़र फॉर whom द प्रोडक्ट इज बीइंग डिज़ाइन। अब एक जो कुंजी है या चाबी है कामयाबी की, प्रोडक्ट डिज़ाइन हमें समझाता है कि जो एग्जैक्ट कहते हैं वही रिक्वायरमेंट या वही ज़रूरत जो हमें चाहिए या उस यूज़र को जो इस्तेमाल करने वाला है। एंड यूज़र कहते हैं जो इस्तेमाल करता है उस चीज़ को, ठीक है। एंड यूज़र को जो ज़रूर चाहिए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें बना रहे हैं उसके लिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक अगर वो पूरा उतर रहा है, जैसे प्रोडक्ट बनता है या बनाया जा रहा है, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर एक मैं सारा सी एग्जांपल दूंगा। कस्टम ऑर्डर पे एक बंदा टेस्ला की कंपनी को बोले कि मुझे एक इस तरह की गाड़ी तैयार करके दो, तो उसने प्रोडक्ट को बता दिया, डिज़ाइनिंग बता दी,
फिर अब उस कंपनी का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसी तरह की गाड़ी उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको तैयार करके दें। तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है। कॉस्टिंग, a business plan includes the set of estimated costs like legal costs, attorney fees, and license fees, etc. अच्छा, एक बिजनेस प्लान में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट, अच्छा, ये तमाम चीज़ें शामिल की जाती हैं। लीगल कॉस्ट, एटर्नी फीस एंड लाइसेंस फी। अच्छा, लीगल कॉस्ट तो वो वाली कॉस्ट है जो उसके ऊपर लागू होगी, ठीक है। ओके जी, ये जो अटर्नी फीस है, ये वो वाली फीस है जो आप किसी वकील को देते हैं, ठीक है। वो भी कोई आप उससे लीगल सर्विसेज आपने करवाई हैं तो ये अटर्नी फीस देंगे। अच्छा, ये फीस ऑर्ली, मिनट्स, वीकली या मंथली बेसिस पे आप दे सकते हैं। घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से, महीने के हिसाब से, सालों के हिसाब से, डिपेंड करते हैं आपने किस तरह की सर्विसेज वकील से ली है, ठीक है। Plan should also include funding to cover the other expenses, revenue collected against sale and profit or loss। अच्छा, ये प्लान ये भी आपको बताता है, ये इसमें ये भी आता है कि जो आपके पास पैसे है, फंडिंग से मुराद पैसे, ठीक है, वो तमाम जो आपके बाकी खर्चे हैं उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा और वो इसका पूरा करेगा, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्टेड अगेंस्ट सेल मतलब जो आपने नफ़ा कमाया है चीज़ें बेच के, और जो आपको नफ़ा या लॉस मतलब नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग में आपको समझ आ गई। ऑपरेशंस हमारा लास्ट टॉपिक है। द ऑपरेशन इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव्स, गोल, प्रोसीजर्स एंड टाइमलाइन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव और गोल, एक ये मकसद, ठीक है, कि वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, कौन से तरीके हैं, प्रोसीजर मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको वो इस्तेमाल करके उसको हासिल करेंगे, और टाइम लाइन, वक्त कितना लगेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, इन चीज़ों को पूरा होने में, ठीक है। एन ऑपरेशन प्लान असिस्ट द बिजनेस मैन टू मीट अ डेडलाइन। एक ऑपरेशन प्लान जो बिजनेस, ये बंदा है, कारोबारी आदमी, इसकी जो डेडलाइन है इसको हिम्मत देता है या हौसला देता है कि ये डेडलाइंस को प्रॉपर मीट कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। इसने एक एग्जांपल लिया है, इफ मैन्युफैक्चरर डेवलप्स अ प्लान टू एक्सपेंड रेवेन्यू बाय 60%। अगर एक कोई चीज़ बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, जिस तरह फैन बनाती है, गाड़ी बनाती है, कुछ भी, वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। ऐसी कोई भी कंपनी है जो कोई प्लान कर रहे हैं अपनी रेवेन्यू एक्सपेंड करने का, कितना, 60%। That plan will including a marketing, sale and operation component। तो उस प्लान में मार्केटिंग, ठीक है, सेल्स और ऑपरेशन कंपोनेंट का लाजमी होना शामिल है, ठीक है। कैसे? मार्केटिंग वाले जो हैं उसको बेचने की पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करें, ठीक है। जब फिर जिस वक्त सेल्स होंगी, वो चीज़ें निकल के जाएंगी, वो सेल्स हो जाएंगी। ऑपरेशन, ऑपरेशन कंपोनेंट से मुराद ये है कि वो जो चीज़ आपने बना ली है उसके कौन कौन से कंपोनेंट और किस किस तरह वो काम करेंगे, ऑपरेशन मनी कंपोनेंट के वजह से आ जाएंगे। Operations component of the plan would include procurement, manufacturing, or logistic strategies that enable the firm to boost production to support revenue growth। अच्छा, ये जो ऑपरेशन कंपोनेंट है एक प्लान का, इसके अंदर प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब है जो प्रॉपर परचेज, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, उस पूरे प्रोसीजर का नाम प्रोक्योरमेंट है। वो इस मरहले से गुजरता है तो वो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, बनावट, जो चीज़ बनाई जाती है। लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज़, इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगाई जाएंगी। और फिर ये एक फर्म जो है, एक स्मॉल या लार्ज इंडस्ट्री अकेली है तो फर्म कहलाएगी, ठीक है, उसे इस काबिल बनाती है कि वो अपनी रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो बूस्ट कर सके, मतलब बढ़ा सके प्रोडक्शन को, जो उसकी पैदावार है उसमें भी बूस्ट कर सके, बढ़ा सके, ताकि वो अपने जो रेवेन्यू की जो है ग्रोथ मतलब उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको समझ आ चुकी होगी हम क्या क्या पढ़ेंगे। बिजनेस प्लान समझा, फिर उसके कुछ कंपोनेंट जो उसके कुछ हिस्से होते हैं जो ज़रूरी समझे जाते हैं, तो वो हमने डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ना भूलें, ठीक है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।
ठीक है, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।